हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JSK मैथ मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, किसी भी वर्ड या लेटर का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, इसका आज हम लोग नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखे बिल्कुल जीरो से। ये वीडियो पार्ट 1 है उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का पार्ट 1 वीडियो है मेरा। अंग्रेजी भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे करें। एक बार वीडियो देखने के बाद अंग्रेजी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रूल ए, प्रोनाउंसिएशन रूल इन हिंदी, यानी ए का उच्चारण नियम। ए का उच्चारण कहाँ क्या होता है, सो आज हम लोग सीखेंगे। से ए का उच्चारण कभी आ ए इत्यादि होता है। ठीक, तो कब ए का उच्चारण अ होता है, कब आ होता है, और कब ए होता है, और कब ए होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला रूल है, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो, तो इसका उच्चारण मुख्यतः ए या अ होता है। ठीक, जैसे एबाइड, ABIDE, एबाइड मतलब पालन करना। शब्द के पहले में शुरू में ना उच्चारण शुरू में ए है ना, इसलिए इसका उच्चारण ए हो गया। ठीक, ABET, अवेट, शुरू में है ना ए, इसलिए इसको अवेट। ABET, अवेट मतलब उकसाना। ठीक, दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है, जब किसी शब्द के शुरू में AE हो तो इसका उच्चारण ई होता है। जब किसी शब्द के शुरू में AE हो तो इसका उच्चारण ई होता है, लेकिन जब AE से आर जुड़ा हो, तो AE का उच्चारण ए होता है। जैसे देखिए, जैसे AEGIS, इजिस है ना, शब्द का उच्चारण ए ये है ना पहले, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए। इजिस मतलब तत्वाधान, AERI FY, एरीफाई, क्या इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, एरीफाई मतलब वायु से पूर्ण करना। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको 2-4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा और समझ में आएगा, तब शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। ठीक, प्रोनाउंसिएशन है ना, ए प्रोनाउंसिएशन रूल। ठीक, उच्चारण का नियम, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 है, जब दो व्यंजनों यानी कंसोनेंट के बीच में, दो कंसोनेंट के बीच में ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तो ऐसे ए का उच्चारण आई होता है। देखिए क्या कर रहा है कि दो कंसोनेंट के बीच में ए हो और ए कंसोनेंट दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तो ऐसे में ए का उच्चारण आई होता है। जैसे ना MAD, दो व्यंजन है ना, कंसोनेंट है M और D के बीच में है ना ए, इसके बाद ई नहीं है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए। जैसे MAD मैड, MAN मैन, दो कंसोनेंट के बीच में है ना, M और N कंसोनेंट है, इसके बीच में ए है ना, इसका उच्चारण रहेगा ए, MAN मैन। जैसे RATTLE,
रेटटल, रेटटल मतलब खर खर, रेटल मतलब खर खर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है चौथा, जब किसी 5 लेटर से अधिक शब्द के अंत में, बताए जब किसी 5 लेटर से अधिक शब्द के अंत में AN, AL, AR, ANT, ANCE आए तो इसके ए का उच्चारण अ होता है। जैसे 5 लेटर रहेगा, ठीक, 5 या 5 से अधिक लेटर रहेगा, उसके अंत में क्या आएगा, AN, AL, AR, ANT, ANCE आए तो इसके ए का उच्चारण क्या होता है, अ होता है इसमें। तो ए का उच्चारण अ होता है। जैसे देखिए AMERICAN, 5 से अधिक लेटर है, अंत में AN है ना, AN या AL, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अमेरिकन, अमेरिकन। दूसरा देखिए PRINCIPAL, AL है ना, अंत में AL है, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। BEGGAR, बेगर, अ होता है इसका उच्चारण, ए का उच्चारण हो जाएगा, तो BEGR, बेगर। ठीक, ASSISTANT, असिस्टेंट, असिस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट मतलब सहायक। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। पांचवा रूल कहता है, जब किसी शब्द में ए किस बात, यानी ए के बाद, जब किसी शब्द में ए के बाद, किस बात लिखा गया, ए के बाद होगा, ए के बाद, जब किसी शब्द में ए के बाद LRST इत्यादि हो तो इसके पहले आने वाला ए का उच्चारण आ होता है। इसके पहले आने वाले ए का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। जैसे देखिए, जैसे BALM, BALM है ना, ए के पहले क्या, ए के बाद क्या है, एल है ना, LRST हो, कुछ भी हो तो उसका क्या हो जाएगा, आ होता है, तो BALM, बाम, क्या हो जाएगा इसका, BALM, बाम, बाम मतलब मरहम। BAR, ए के बाद आर है ना, BAR, बार मतलब रोक, मधुशाला, छर, बांध, डंडा। ठीक, उसके बाद है PAST, एस या टी है ना, ए के बाद ST है तो PAST, इसका हो जाएगा पास्ट, पास्ट। उसके बाद PATH, पाथ, PATH, पाथ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। छठा रूल क्या है, जब किसी शब्द में ए से यू या डब्लू जुड़ा हो, ए से यू या डब्लू जुड़ा हो तो AU या AW, यहाँ हो जाएगा AU या AW का उच्चारण आ होता है, आ। ठीक, जब किसी शब्द में ए से AU या AW जुड़ा हो तो AU या AW का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। जैसे HAUL, ए के बाद यू है ना, हॉल, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, HAUL, हॉल, हॉल मतलब प्राप्त वस्तु। HAW के, H, ए के बाद W है ना, तो इसका HAW के हॉक, हॉक मतलब बाज। PRAWN, PRAWN, प्राण, प्राण मतलब झींगा। ठीक, नेक्स्ट रूल देखिए, सातवां है, जब किसी शब्द में AI या AY हो या ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो
ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो तो ए आई, ए वाई या ए का उच्चारण ए होता है। ए होता है, क्या होता है? ए होता है। जैसे एफ ए आई एल है ना, ए के बाद आई है ना, तो एफ ए आई एल फैल, क्या हो जाएगा? फेल। एफ ए आई एल फेल, फेल मतलब विफल। डब्ल्यू ए आई टी, ए के बाद आई है ना, डब्ल्यू ए आई टी, तो ए हो जाएगा तब डब्ल्यू ए आई टी वेट। वेट मतलब इंतजार करना, वेट मतलब इंतजार करना। जैसे बी ए वाई, ए के बाद वाई है ना, तो इसका हो जाएगा ए, तो बे, ब में ए, बे, बी ए वाई बे, बे मतलब खारी। बी ए एल ई है ना, ए के बाद एल ई या ए के बाद क्या है, रूल था ना, ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो, किसी व्यंजन से ई, ए के बाद क्या है, एल जो है ना कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है ना, इसलिए इसका हो जाएगा क्या? ए। तो बी ए एल ई बैल, बी ए एल ई बैल, बैल मतलब गांठ। उसके बाद टी आर ए डी ई, ए के बाद कंसोनेंट है ना डी, डी के बाद ई जुड़ा है ना ई, इसका हो जाएगा ए। तो टी आर ए डी ई ट्रेड, टी आर ए डी ई ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, 8वां। जब किसी शब्द में ए आई से आर जुड़ा हो, ए आई से आर जुड़ा हो, या ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई हो तो ए आई या ए का उच्चारण ए होता है। जैसे एफ ए आई आर, ए के बाद आई आर है ना, तो फेयर, एफ ए आई आर फेयर, फेयर मतलब निष्पक्ष, गोरा या स्वच्छ, यानी उचित होता है या स्पष्ट, ईमानदार। ठीक, फेयर मतलब होता है। जैसे एच ए आई आर, ए के बाद आई आर है, हेयर, एच ए आई आर हेयर, हेयर मतलब केश, बाल जिसको कहते हैं, एच ए आर हेयर, हेयर मतलब केश या बाल। जैसे आर ए आर ई, आर ए आर ई, ए के बाद आर ई है ना, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ। ठीक, ए का प्रोनाउंसिएशन हम लोग इस वीडियो में सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए के बाद ई का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।